जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आज हम लोग आपके साथ मिलकर यूपी टेट, जी हाँ 2014 की अगर हम बात करें 2014 के ईबीएस के प्रश्नों को पढ़ने जा रहे हैं। यहाँ ईबीएस के 30 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो प्रीवियस ईयर पेपर के आधार पर है। एक एक करके सवालों को पढ़ेंगे और वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। यहाँ पर अगर हम सवालों की बात करें तो पहला सवाल है कि वायुदाब नापने वाला यंत्र किस नाम से जाना जाता है? बैरोमीटर, थर्मामीटर, सिस्मोग्राफ, हाइग्रोमीटर। अगर वायुदाब की बात करें तो वायुदाब किससे मापा जाता है? फटाफट कमेंट करिएगा, वीडियो को सभी मित्रों को शेयर करिएगा। जी हाँ, यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर होगा बैरोमीटर। थर्मामीटर से क्या मापते हैं? थर्मामीटर से क्या होता है? शरीर का ताप मापा जाता है। क्या मापा जाता है? शरीर का तापमान मापा जाता है। अगर हाइग्रोमीटर की बात करें तो हाइग्रोमीटर से क्या करते हैं? वायुमंडल की आर्द्रता, इसे वायुमंडल की आर्द्रता, वायुमंडल की आर्द्रता को मापा जाता है। अगर सिस्मोग्राफ से बात करें, इसमें भूकंप की तीव्रता को मापा जाता है। यहाँ भूकंप तीव्रता को मापा जाता है। तो यहाँ पर हम चारों प्रश्नों को, मतलब इस प्रश्न के चारों विकल्पों को पढ़ लिया, लेकिन इसका सबसे सही उत्तर जो है वो पहला है। ठीक है, बैरोमीटर। हम बढ़ते हैं नए सवाल की तरफ। अब बताना बीटी कपास क्या है? इसका प्रश्न का जवाब आप कमेंट बॉक्स में देना है कि बीटी कपास क्या है। एकदम सही आपने बताया, एक संकर पौधा है, ट्रांसजेनिक पौधा है, प्राकृतिक पौधा है, एक औषधि पौधा है। जी हाँ, एक ट्रांसजेनिक पौधा है। मतलब इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? दूसरा। हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। कौन सा वायुमंडल प्रदूषक अम्लीय वर्षा का मुख्य कारक? SO2 है, H2S है, HCl है, N2 है। देखिए सभी लोग टेलीग्राम पर आप दुर्गेश सर सर्च करके जुड़े रह सकते हैं, जहाँ पे सभी क्लास की लिंक वीडियो आपको एक एक करके क्रमवार रूप से मिलती रहेगी। ये सभी क्लास आप सभी के लिए निःशुल्क देशहित में राष्ट्रहित में है। और जब भी हम बात करते हैं यूपी टेट के प्रीवियस ईयर पेपर आपको एक जगह ही मिल जाएंगे। जी हाँ, एकदम आपने सही बताया, SO2 है। जी हाँ, SO2, इसे सल्फर डाइऑक्साइड कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? सल्फर डाई ऑक्साइड, सल्फर डाई ऑक्साइड के नाम से जाना जाता है। SO2 जो उद्योग से और वाहनों से निकलने वाला, एक तरह से हम कह सकते हैं जो है, SO2 जो है फसलों और इमारतों को क्षति पहुंचाती है, स्वास्थ्य पर भी हानिकारक प्रभाव डालता है। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? पहला। अगला है आपके निम्न में से कौन सर्वाधिक उत्पाद पास्तिकी तंत्र है? उष्णकटिबंधीय वर्षावन, टुंड्रा, सवाना, मरुस्थल। तो एकदम सही आप लोगों ने जवाब दिया और उम्मीद करते हैं इस प्रश्न का भी सही जवाब आप लोग दे लेंगे। तो फटाफट बताइए कमेंट करके। देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें पूरे पृथ्वी पर, अगर देखा जाए 0 डिग्री के आसपास, माने भूमध्य रेखा के आसपास, तो यहाँ पर होगा उष्णकटिबंधीय वर्षावन। यहाँ पर क्या है? उष्णकटिबंधीय वर्षावन इसी क्षेत्र पर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ही है। तो इस तरह से हमने स्पष्ट कर लिया कि जो उष्णकटिबंधीय वन विषुवत रेखा के आसपास पाए जाते हैं और यहाँ पर्याप्त वर्षा भी होती है, इसलिए पारिस्थितिकी तंत्र के उत्पादन के लिए ये आदर्श। निम्नलिखित में कौन सा रसायन आम पकाने के प्रयोग में होता है? कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम कार्बाइड, कैल्शियम क्लोराइड। बहुत आसान सवाल है, ये आपको ई लर्निंग विद दुर्गेश के नोट्स में मिल जाएगा। सभी नोट्स आप ई लर्निंग विद दुर्गेश के ऐप से भी प्राप्त कर सकते हैं। जी हाँ, CaCa2, इसका मतलब है कैल्शियम कार्बाइड, CaC2। ठीक है, ये कैल्शियम कार्बाइड है। ये नमी के साथ प्रतिक्रिया कर कार्बाइड गैस बनाता है जो कच्चे फलों को पका देता है। अगला है आपके सामने, कौन सी बीमारी दूषित जल के पीने से होती है? एड्स होती है, टाइफाइड होती है, एनीमिया और टिटनेस होती है। हम प्रीवियस ईयर पेपर अगर पीछे की बात करें तो इसके बारे में मैंने पढ़ाया हुआ है, और अगर आपने थोड़ा सा भी ध्यान दिया होगा तो आप कर पाएंगे। अगर हम बात करें तो टाइफाइड जो है ये दूषित जल को पीने से होता है। अगर हम HIV एड्स की बात करें तो ह्यूमन, जहाँ पर एक सामान्य व्यक्ति HIV से अगर व्यक्ति, तो यह एक विषाणु जनित है, यूँ कह सकते हैं HIV जो है विषाणु जनित है। ठीक है, एनीमिया शरीर की खून की कमी से होता है। और टिटनेस जो रोग होता है ये क्लोस्ट्रीडियम टेटाइनी जीवाणु के कारण होता है। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? दूसरा। हम बढ़ते हैं नए सवाल की तरफ। कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं ना, जो कमेंट बॉक्स में जाएंगे कमेंट कर बताएंगे नहीं है वाले प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं और कई बार ऐसे सवाल आपकी परीक्षा में आ चुके हैं। तो हम ये जानते हैं CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, NO2 CH4 है, CFC भी है, लेकिन CO गैस नहीं है, ये कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं है। यहाँ पर हम बात करेंगे तो जो कार्बन मोनोऑक्साइड है यहाँ पर नहीं, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तीसरा। जो गलत है वही यहाँ पर आपका सही होगा। ये लाइव क्लास आप पढ़ पा रहे हैं। ठीक है, CFC आपने पढ़ लिया है, उसके साथ साथ CH4 है, जलवाष्प भी जो है, ठीक है, ये भी इसके अंतर्गत आता है, ग्रीन हाउस गैस के अंतर्गत। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तीसरा, अर्थात हम यहाँ पर उत्तर कह सकते हैं C। अगला आपके सामने निम्न कौन द्विबीजपत्री पौधा है? अब आसानी से प्रश्न का जवाब दे लेंगे। बांस, केला, गन्ना, सरसों। बताइए क्या है? दो वे फसल जिनके बीज दो पत्ती वाले, दो दल होते हैं, उन्हें द्विबीजपत्री पौधा कहते हैं। इसमें सरसों है, मटर है, चना है, ये सब आते हैं। ये बांस, केला, गन्ना, ये एक बीजपत्री है। अगला है, पौधों में जल का अधिग्रहण किसके द्वारा होता है?
पौधों में जल का अधिग्रहण किसके द्वारा होता है? जी हाँ, जाइलम, फ्लोएम, कैम्बियम, पैलिसेड। एकदम सही बताया। देखिए, जाइलम पौधों में पाया जाने वाला एक संवहन ऊतक है। इस प्रश्न का उत्तर इसलिए एक होगा। जाइलम पौधों की जड़ों से ऊपर पत्तियों की ओर जल और खनिज को प्रवाह का कार्य करता है। जाइलम जो है नम और कठोर लकड़ी के निर्माण में भी मदद करता है। अगला है, कौन प्रथम साहित्यिक स्रोत है? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। थोड़ा सा दिमाग लगाएं, इस प्रश्न का दे लेंगे। देखिए, भारत का सबसे प्राचीनतम और प्रथम ग्रंथ जो है वो ऋग्वेद को ही माना जाता है। ऋग्वेद में इंद्र को सर्वश्रेष्ठ देवता माना गया है। ठीक है, इसमें कुल 10 मंडल हैं। वायुमंडल में 99% किन 2 गैसों को मिलाकर है? तो आप इसे आसानी से कर सकते हैं। एक तो हो जाएगा नाइट्रोजन और एक हो जाएगा ये 78.08% और ये 20.95%, लगभग 99%, लगभग ये ऑक्सीजन और नाइट्रोजन को मिलाकर। इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? दूसरा। ठीक है, और एक गैस 1% में सभी गैसें पाई जाती हैं, नाइट्रोजन। ठीक है, हम आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। पर्यावरणीय अध्ययन में शैक्षिक भ्रमण का मूल उद्देश्य क्या है? बहुत आसान सा सवाल है और उम्मीद करते हैं आप सभी लोग इस प्रश्न का जवाब दे लेंगे। बच्चों की ऊर्जा विकसित करना, छात्रों के लिए प्रत्यक्ष अनुभव, सामाजिकरण को बढ़ावा देना, टीम भावना। तो बच्चों के लिए प्रत्यक्ष अनुभव, बच्चे जाकर देखकर सीख पाते हैं। इस प्रश्न का उत्तर होगा दूसरा। अगला है, कार्य की रूप से शुष्क मिट्टी की क्या विशेषता है? उसमें अधिक जल होना, पौधों को प्रकाश प्राप्त नहीं मिलता, मिट्टी में लवण साधता अधिक होगी, मिट्टी कठोर होती है। जी हाँ, मिट्टी में लवण साधता अधिक होगी। सवाल का उत्तर क्या हो जाएगा? तीसरा। हम बढ़ रहे हैं फिर से नए सवाल की तरफ। सतत और व्यापक मूल्यांकन क्यों आवश्यक है? सभी लोग जवाब दीजिए। शिक्षार्थी ने कितना नहीं सिखाया जानने के लिए, शिक्षार्थियों की प्रगति निरंतर न बनाए रखने के लिए, निरंतर मूल्यांकन होते रहने से शिक्षार्थियों में परीक्षा का देखिए, निरंतर अगर मूल्यांकन होता रहेगा तो बच्चों के अंदर परीक्षा का डर या भय नहीं उत्पन्न होगा। हम आगे चलते हैं। अगला है, चरने वाले पशु वनस्पति को कैसे बदलते हैं? बीज प्रकीर्णन के द्वारा, परपरागकरण के द्वारा, चुनकर, रोग फैलाकर। बताइए सभी लोग। चुनकर। चरने वाले कैसे होंगे? चुनकर। मतलब इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा तीसरा। आगे हम देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा स्वस्थ अस्थियों के लिए आवश्यक है? कौन सा विटामिन अगर हम पूछें कि हड्डियों के लिए आवश्यक है? पोटेशियम विटामिन के, कैल्शियम में विटामिन ई, कैल्शियम में विटामिन सी, कैल्शियम में विटामिन डी। तो कैल्शियम दिया जाता है हड्डियों के लिए, यहाँ पे कैल्शियम और विटामिन डी। अब यहाँ पूछा जाए कि विटामिन डी के स्रोत क्या क्या है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, अब देखिए, विटामिन के रक्त का थक्का जमाने में है, विटामिन ई एंटीऑक्सीडेंट है, विटामिन सी त्वचा के लिए आवश्यक होते हैं, और पोटेशियम के की विभिन्न अंगों कोशिका, रोगाणु को सही तरह से कार्य करने के लिए शरीर में पर्याप्त मात्रा में भी आवश्यकता होती है पोटेशियम की। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर होगा चौथा। अगला है, भारत में हिमालय की अगर हम बात करें तो भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? वैसे भारत में अगर पूछा जाए तो माउंट एवरेस्ट के 8000, अगर हम बात करें तो ये 8611 मीटर है ना, ये 8611 मीटर है। माउंट कंचनजंगा है 8598 मीटर। ये भारतीय सीमा क्षेत्र के अंदर भारत की सबसे ऊंची चोटी है, और केवल पूछा जाए भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 है जो ट्रांस हिमालय में है। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? पहला। और दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट थी। प्राथमिक स्तर पर शिक्षण की खेल विधि आधारित है। विकास के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर, शिक्षण के समाजशास्त्री सिद्धांत पर, शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम के सिद्धांत पर, शिक्षण विधि के सिद्धांत पर। मतलब इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? चौथा। अब हम और आगे चलते हैं आपके साथ। वायुमंडल की सबसे निचली परत का नाम क्या है? वायुमंडल की सबसे निचली परत। तो वायुमंडल से प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं। तो वायुमंडल की निचली परत या पृथ्वी के सबसे पास का जो मंडल है वो कौन सा मंडल होगा? क्षोभ मंडल होगा। कौन सा मंडल है आपका? क्षोभ मंडल, जिसकी सीमा लगभग 18 किलोमीटर तक मानी जाती है, जो भूमध्य रेखा पर मोटी है, ध्रुवों पर जाकर पतली। मौसम संबंधी सभी गतिविधियाँ यहीं पर होती हैं। यहाँ ऊंचाई पर जाने के साथ ताप घटता है, मतलब ताप बदलता है, इसलिए परिवर्तन मंडल भी कहते हैं। और इस मंडल की सबसे बड़ी विशेषता होती है यहाँ पे मौसम संबंधी जितनी घटनाएं घटती यहीं होती है। अगला, विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग। अभी विटामिन सी के ऊपर हम लोगों ने पढ़ा।
स्कर्वी, बेरी बेरी, रतौंधी, थकान। तो स्कर्वी जो है वो विटामिन सी की कमी से होने वाला है। रतौंधी की बात करें विटामिन ए की कमी से है। बेरी बेरी बात करें तो बी। जो थकान है ना, थकान किसी कमी से होती है। रक्त में लौह की कमी, माने रक्त में लोहे की कमी। लौह मतलब लोहे मतलब लौह, लोहे की कमी। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? पहला। अगला है, भारत की प्रथम महिला आईपीएस अफसर कौन थी? इस प्रश्न को आसानी से कर लेंगे, किरण बेदी। क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? सी, किरण बेदी। ठीक है, 1872, 1972, 1972। असम माने असम में एक सिंह वाले गंडे वाला अन्य जो वन्य जीव अभ्यारण्य है कौन सा है? मानस है, काजीरंगा है, गिर है, कान्हा किसली है? तो ये जानते हैं काजीरंगा में एक सिंह वाले गैंडे के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। अगर बात करें मानस की, तो मानस राष्ट्रीय उद्यान असम में बाघ आरक्षित परियोजना है, हाथियों के लिए आरक्षित है ये। गिर जो है गुजरात में एशियाई शेरों के लिए है। कान्हा किस लिए जो है ये मध्य प्रदेश में है। अगला है, कौन सा आग्नेय चट्टान का उदाहरण है? बेसाल्ट, चूना, स्लेट, ग्रेफाइट। बेसाल्ट एक आग्नेय चट्टान का उदाहरण है। चूना पत्थर अगर बात करें तो एक औषधि शैल है जो कैल्शियम कार्बोनेट अगर हम बात करें तो CaCO3 के विभिन्न क्रिस्टलीय रूप में मिलकर बनी है। ग्रेफाइट जो है ये कार्बन का खनिज है। ग्रेफाइट क्या है? कार्बन का खनिज है। पृथ्वी की वातावरण किस सतह में ओजोन परत पाई जाती है? बहुत ही आसान सा प्रश्न है, बहुत बार आपसे पूछा हो। समताप मंडल में पाई जाती है। समताप मंडल को बताइए अंग्रेजी में क्या कहते हैं? ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, आयोनोस्फीयर, मेसोस्फीयर। तो स्ट्रेटोस्फीयर होगा। ठीक है, इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? दूसरा अर्थात बी। और ओजोन मंडल इसी में है, ओजोन परत। सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह, गुरु अर्जुन देव, गुरु नानक देव। यहाँ पे गुरु नानक देव जी। ये सब बहुत आसान सवाल है और नोट्स पढ़ लेंगे तो पूरा यूपी टेट के नोट्स में कंप्लीट आपको मिल जाएगी। भूकंप की तीव्रता किससे मापते हैं? तो यहाँ पर सिस्मोग्राफ हो जाएगा। ऊपर हम लोगों ने पढ़ा था इसलिए आपका ज़्यादा समय नहीं लेंगे। ठीक है, दक्षिणी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन। दक्षिणी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन, तो सबसे लंबा दिन अगर हम बात करें दक्षिणी गोलार्ध का तो क्या होगा? 22 दिसंबर। उत्तरी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन 21 जून। 21 मार्च 23 सितंबर को दिन और रात बराबर होते हैं। इस दिन क्या होते हैं? दिन रात बराबर होते हैं। ठीक है, और 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है और 22 दिसंबर को दक्षिण गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन। ठीक, इसका उल्टा रात्रि को लेकर होगा। सत्यार्थ प्रकाश के लेखक का नाम क्या है? स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, राजा राम मोहन राय, मदन मोहन मालवीय। सत्यार्थ प्रकाश लेखक स्वामी दयानंद सरस्वती, मतलब इस प्रश्न का पहला उत्तर सही है। अन्य रचनाएं जो पाखंड खंडन, वेदभास भूमिका, ऋग्वेदी भाष इत्यादि इनकी हैं। आर्य समाज की स्थापना उन्होंने 1875 में की थी। ये भी प्रश्न पूछा जाता है। बिहू कहाँ के लोक नृत्य? बहुत इंपॉर्टेंट और सब इसका उत्तर जानते हैं, असम। असम। खाद्य श्रृंखला के परस्पर समूह को क्या कहते हैं? खाद्य चक्र, खाद्य श्रृंखला क्रिया, बायोमास का पिरामिड, खाद्य जाल। बताइए। हाँ, वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। खाद्य जाल। अब इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका खाद्य जाल। तीसरा। अगला है आपके सामने, ये आज का आखिरी सवाल है। मतलब 30 प्रश्नों की जो सीरीज़ थी वो पूरी तरह से कंप्लीट हो गई है। आप लोग ऑनलाइन क्लास और नोट्स समझ अगर कोई भी जानकारी चाहिए इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं। मेरे द्वारा सभी क्लासेज निःशुल्क देशित में राष्ट्रहित में उपलब्ध हैं। और टेलीग्राम पर आप लोग दुर्गेश सर सर्च करके ई लर्निंग पे दुर्गेश से जुड़े रह सकते हैं, जहाँ पर NCERT SCERT के सभी नोट्स सभी क्लास आपको मिलती रहेंगी। साथ ही शिक्षक भर्ती के भी सभी क्लास आपको यहाँ से मिल जाएंगे। ई लर्निंग विद दुर्गेश का ऐप भी आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो को लाइक नहीं तो लाइक करके रखिएगा, चैनल पर नए सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा। वीडियो को फेसबुक पे देख रहे हैं तो शेयर करिएगा, फॉलो करिए, लाइक नहीं तो लाइक करके रखिएगा। और अगली सेशन आपके लिए आएगी और एक वीडियो में हम कोशिश करेंगे कंप्लीट, जहाँ पर पूरा EVS को कंप्लीट करा देंगे, पूरा प्रीवियस ईयर एक ही वीडियो में, ताकि आपको कहीं कन्फ्यूजन ना रह जाए, किसी प्रकार के सवाल आपके मन में ना रह जाए। ठीक है, मिलते हैं एक नए वीडियो लेक्चर से, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।